हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूपीबीटीई से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कॉशन मनी क्या होती है और आप सभी लोगों से, आप किसी भी संस्थान से पॉलिटेक्निक क्यों ना कर रहे हो, आप सभी लोगों से कॉशन मनी जमा करी जाती है और ये प्रत्येक स्टूडेंट्स का अधिकार होता है कि जब वो अपना डिप्लोमा कंप्लीट करके जा रहे हो तो वो कॉशन मनी अपने संबंधित संस्थान से ले लें। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को कॉशन मनी के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो अपना पैसा संबंधित संस्थान में ही छोड़ करके चले जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को कंप्लीट ये बताऊंगा कि कॉशन मनी को वापस लेने की क्या प्रोसेस होती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो उस सिचुएशन में कॉशन मनी के रूप में आपको कितना पैसा रिफंड होगा। आप प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको कितना फीस वहां पर वापस होगी, ये आज के इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ये जानते हैं कि कॉशन मनी होती क्या है। डियर स्टूडेंट्स, कॉशन मनी को अगर हम सिंपल शब्दों में बोलें तो उसको कहते हैं रिफंडेबल फीस। डियर स्टूडेंट, जब आप जो है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक के थ्रू कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, कोई भी कोर्स करें, लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स हो या किसी के भी स्टूडेंट्स हो, अगर आप किसी भी संस्थान में यूपीबीटी के अंतर्गत आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेते हैं उस सिचुएशन में जो आपकी एडमिशन फीस टोटल बन करके आती है, उस फीस रसीद में आप देखेंगे तमाम प्रकार की फीस जुड़ी हुई होती है। जैसे उसमें आप देखेंगे ट्यूशन फीस जुड़ी रहती है, अगर आप हॉस्टल ले रहे हैं तो हॉस्टल फीस भी उसी में ऐड किया, मतलब जितने भी प्रकार की फीस होती हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ट्यूशन फीस होती है, बिल्डिंग शुल्क होता है, ऐसे तमाम प्रकार की फीस होती हैं जो एक साथ ऐड करके एक अमाउंट बन जाता है कि 12,000 13,000 रुपये जो आप सभी लोग अपने संबंधित संस्थान में जमा करते हैं। जब आप अपनी रसीद को देखेंगे ना तो उसमें आप सभी लोग देखेंगे कॉशन मनी के रूप में भी एक कॉलम होता है जिसमें आप सभी लोग कुछ पैसा कितना जमा करते हो भी मैं आपको बताऊंगा। वो जो पैसा होता है वो रिफंडेबल होता है। तो कॉशन मनी का मतलब होता है रिफंडेबल अमाउंट। आप एक प्रकार से कह सकते हैं सिक्योरिटी मनी होती है जो आपके एडमिशन करते समय आप सभी लोगों से ली जाती है और वो पैसा रिफंडेबल होता है। जब अपना डिप्लोमा कंप्लीट करके आप संबंधित संस्थान से जा रहे होते हैं तो वो पैसा आप सभी लोगों को दे दिया जाता है। कैसे मिलता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम ये बात कर, कॉशन मनी का मतलब समझ में आ गया होगा। कॉशन मनी का मतलब रिफंडेबल मनी, ऐसी फीस जो आपको रिफंड होनी है, जो आपसे ली गई है, वो आप देखेंगे आपकी फीस रसीद में लिखा हुआ कौन सा रिफंडेबल है, कौन सा नॉन रिफंडेबल है। तो जो रिफंडेबल अमाउंट होगा वो जब अपना डिप्लोमा कंप्लीट करके आप बाहर जाएंगे, निकलेंगे वहां से, जो अपनी टीसी लेंगे, आप मार्कशीट सर्टिफिकेट लेंगे, तो वो आप सभी लोगों को वापस हो जाती है। कितनी जमा होती है मैं अभी आपको बताने वाला हूं। प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हैं तब भी और गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं तब भी। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो जब आप गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करते हैं तो उस सिचुएशन में अगर आप हॉस्टल लेकर के रहते हैं तो 200 रुपये हॉस्टल का रिफंडेबल फीस और साथ ही साथ जो कॉलेज की पढ़ाई की फीस है उसमें 200 रुपये आपकी रिफंडेबल फीस जमा होती है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं और हॉस्टल लेकर के रहते हैं तो आपकी कॉशन मनी या रिफंडेबल जो फीस है वो 400 रुपये जमा हुई है। और जब आप सभी लोग कॉलेज से निकलेंगे तो उस सिचुएशन में आपको ये 400 रुपये वहाँ से लेना होता है और आराम से आप सभी लोगों को मिल जाता है। ये तो बात हो गई गवर्नमेंट कॉलेज की। जो बच्चे हमारे अभी कैसे मिलती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आप जाएंगे कहेंगे हमको 400 रुपये दे दीजिए और आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको हम बताएं डियर स्टूडेंट्स कि प्राइवेट कॉलेजेस में रिफंडेबल फीस या कॉशन मनी के नाम पर 5,000 से 10,000 रुपये भी बच्चों से जमा कराया गया रहता है। ध्यान से हमारी बात को सुन लीजिएगा। जब अपनी फीस रसीद आप निकाल करके देखेंगे ना तो उसमें लिखा होगा कि रिफंडेबल फीस कितनी जमा है। 5,000 से 10,000, कई कॉलेज में और ज़्यादा भी रिफंडेबल फीस के नाम पर आपसे लिया जाता है और ये कहा जाता है, वहाँ कुछ बताया नहीं जाता है, केवल आपकी रसीद में मेंशन होता है और वो आपका अधिकार होता है कि जब आप संस्थान से निकल रहे हैं तो उसको आप ले लें। इसलिए जो बच्चे हमारे देखिए गवर्नमेंट कॉलेज के जो है उनको तो 400 रुपये ही वापस होने वाला है अगर वो हॉस्टल लेके रह रहे हैं। तो अगर हॉस्टल लेके नहीं रहते हैं तो सिंपल सी बात है, उनकी कॉशन मनी केवल 200 रुपये है और 200 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बच्चे उसको संतोष भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो आपको किराया भाड़ा तो मिल ही जाएगा ना, जो आपका अधिकार है वो आपको जानकारी तो होनी चाहिए। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो उनको इस चीज़ की जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए। तो आप सभी लोग अपनी जो पहली फीस रसीद है उसको देखेंगे तो उसमें कॉशन मनी का कॉलम होगा या रिफंडेबल फीस के नाम से ऐसा कॉलम बना हुआ होगा। मतलब जो भी फीस रिफंडेबल होगी वो लास्ट ईयर में जब अपना डिप्लोमा कंप्लीट करके मार्कशीट सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो उस सिचुएशन में आपको वो पैसा वहां से वापस लेना होता है।
उसी को कॉशन मनी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर इस मनी को, इस पैसे को हम अपने कॉलेज से कैसे लें। तो डियर स्टूडेंट, जब आप अपने डिप्लोमा को कंप्लीट कर लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप मार्कशीट लेने जाएंगे, तो वहाँ पर जो संबंधित संस्थान है, वहाँ पर जो क्लर्क लोग हैं जो वहाँ पर वर्क करते रहते हैं, उनसे आपको बात करनी होगी, उनको बताना होगा कि मुझे अपनी कॉशन मनी वापस चाहिए। तो वो जो कॉशन मनी है आप सभी लोगों की, वो आपको कैश के रूप में नहीं दिया जाएगा। ऐसा यूपीबीटी ने पिछले वर्षों से सिस्टम लगा दिया है कि कैश के रूप में देने पर क्या होता है, धांधली हो सकती है, इसीलिए वो पैसा आपके अकाउंट में ही जाता है। ठीक है। और अगर कोई बच्चा वो पैसा नहीं लेता है, उसके अकाउंट में नहीं भेजा जाता है, तो उस सिचुएशन में वो संबंधित संस्थान में ही पड़ा रहता है, क्योंकि कभी भी यूपीबीटी के द्वारा ये पूछा जा सकता है कि आपके कॉलेज के ये सब सारे स्टूडेंट्स ने कॉशन मनी अपनी वापस ली है या नहीं ली है। तो नहीं ली है तो वो पैसा कहाँ है, तो वो अपना कॉलेज के अकाउंट में अपना पड़ा रहता है। तो आप सभी लोगों को क्या करना होगा, वहाँ पर बताना होगा कि मुझे अपनी कॉशन मनी वापस है। उसके लिए जो भी फॉर्म प्रोफार्मा वगैरह फिल कराएंगे, आपको फिल करना होगा, और अपना अकाउंट नंबर, अगर पुराना अकाउंट नंबर जो आप कॉलेज में दिया है वहाँ पर चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसी में पैसा भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके उस अकाउंट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उस सिचुएशन में आपको नया अकाउंट या अपनी डिटेल वहां पर देनी होगी, और उसमें आपका पैसा चला जाएगा। सेम प्रोसेस प्राइवेट कॉलेज के लिए भी है और सेम प्रोसेस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी है। बस अंतर इतना है कि गवर्नमेंट कॉलेज में कॉशन मनी के रूप में फिक्स अमाउंट यूपीबीटी के द्वारा जो निर्धारित है उतना ही जमा होता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं उसमें एक बड़ा अमाउंट लोग जमा कर लेते हैं, और बाद में स्टूडेंट्स को ना पता होने के कारण वो कॉशन मनी वापस नहीं होती है। जानकारी के अभाव में बच्चों को पता भी नहीं लगता है। तो ये जानकारी मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर करी इसीलिए, जिससे आप सभी लोग कॉशन मनी के बारे में जान सकें, और आपके माइंड में जो भी समस्या समाधान अगर इसके लिए आएगा, किसी प्रकार का कोई डाउट अगर आपके माइंड में इससे रिलेटेड आएगा, कॉशन मनी से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने शायद आप सभी लोगों को कॉशन मनी से रिलेटेड सारी चीज़ों को अच्छे से स्पष्ट करने का प्रयास किया है, और ये आपका अधिकार है, इसको आप सभी लोग जरूर से ज़रूर लेंगे। अब आप लोग कहेंगे सर कॉलेज वाले नहीं देंगे, तो आपको हम बता दें डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अधिकार है, जब नहीं देंगे तो देखा जाएगा। बहरहाल ऐसा नहीं होता है कि अगर आपकी फीस रसीद में रिफंडेबल अमाउंट के नाम से लिखा हुआ है, तो वो रसीद लेकर के आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, वहाँ शिकायत कर सकते हैं। बहरहाल इस चीज़ की नौबत नहीं आएगी, आप कॉलेज में लेकर के जाएंगे जब उनको जानकारी हो जाएगी कि हाँ बच्चे को पता। देखो गवर्नमेंट कॉलेज में तो कोई झंझट ही नहीं है। देखो झंझट इसलिए नहीं कि क्योंकि उस अमाउंट को कोई रख भी नहीं सकता ना, क्योंकि वो बाद में उससे पूछताछ होगी तो समस्या हो जाएगी, तो वो आपके पास ही जाएगा। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। आई होप आपको ये जो जानकारी मैंने प्रोवाइड कराई है ये आपको यूनिक लगी होगी, नई जानकारी रही होगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहूँगा कि हमारे कितने बच्चे थे जो कॉशन मनी के बारे में जानते थे, कितने बच्चे नहीं जानते थे। मैं इससे मुझे अंदाज़ा लगेगा कि मैं जो यूनिक चीज़ें आप सभी लोगों को बताता हूँ यूपीबीटी से रिलेटेड, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलती होगी। तो कॉशन मनी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट आपके माइंड में आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और क्लासेस को कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।